चैप्टर नंबर अपना फर्स्ट पढ़ के आ रहे हैं आज अपन विमीय सूत्र या विमीय समीकरण। विमीय सूत्र या विमीय समीकरण। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, विमीय समीकरण या विमीय सूत्र क्या कहलाता है वो देखें। सबसे पहले अभी अपन परिभाषा लिखें इसकी कि किसी भौतिक राशि, तो भौतिक राशि क्या कहलाती है? वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है वो सब क्या कहलाती है? भौतिक राशि, है ना। तो किसी भी भौतिक राशि का यदि अपन को मापन करना है, ठीक है, या उसका परिमाण बताना है, ठीक है, तो परिमाण बताने के लिए विमीय सूत्र बताया गया है अपन को। अब विमीय सूत्र हमेशा एक बात ध्यान रखना, MLT इसके फॉर्म में होता है। तो किसी भी भौतिक राशि के या किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रकों की उचित घात के द्वारा व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? विमीय समीकरण या विमीय सूत्र। अब जैसे मान के चलो हम आपसे बोलेंगे चाल है, वेग है, या फिर त्वरण है, क्षेत्रफल, दूरी, बल, पृष्ठ तनाव, कुछ भी, कि उनका आप विमीय सूत्र बताओ। तो विमीय सूत्र वास्तव में होता क्या है? किसी भी भौतिक राशि को, ठीक है, मूल मात्रकों की, तो मूल मात्रा किसमें अपन को 3 लिए जाते हैं। कौन से? 3। हाँ, लंबाई, द्रव्यमान और समय। 3 मूल मात्रा की लेना है आपको, लंबाई, द्रव्यमान और समय। हालांकि यांत्रिक भौतिकी जो होती है उसमें ये 3 मूल मात्रक लिए जाते हैं और अन्य शाखाओं में 3 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अपनी जो यांत्रिकी वाली शाखा है ना भौतिक की, उसमें 3 ही मूल मात्रक लिए जाते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। लंबाई मतलब आपको याद रखना है L फॉर लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, क्लियर है। M फॉर मास, मास मतलब ठीक है। T फॉर टाइम, टाइम मतलब समय, ये याद रखो। तो देखो, यदि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र बताना है तो अपन क्या करते हैं, उस भौतिक राशि में ये जो मूल मात्रक होते हैं ना, इनके ऊपर घात लगा देंगे। देखो MLT, तो इनके ऊपर अपन घात लगाएंगे, कोई सी भी जो भी घात आएगी, तो उन घातों के द्वारा या उचित घातों के द्वारा व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा? विमीय सूत्र या विमीय समीकरण। आ रही बात समझ में? तो परिभाषा याद हो गई। किसी भौतिक राशि को मूल मात्रकों की उचित घात के द्वारा व्यक्त करना ये क्या कहलाता है? विमीय सूत्र या विमीय समीकरण। अब जैसे इसमें उचित घातें यहाँ पर लगाई जाएंगी। जैसे हमने घात लगा दिया A, B या फिर C, तो A, B, C क्या हो जाएंगे? घातें। अब घातों के मान कुछ भी हो सकते हैं बेटा, 1, 2, 3, प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है। और अच्छी बात पता है क्या, कि इन विमीय समीकरण की सहायता से आप मात्रक की भी गणना कर सकते हो। मात्रक यानी इकाई। अरे बात समझ में? यदि किसी भौतिक राशि का आपको विमीय सूत्र पता है तो आप उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं? मात्रक, ठीक है। और यदि मात्रक पता है तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, इसलिए ध्यान से देखिए। तो करें फिर स्टार्ट। तो किस फॉर्म में लिखेंगे अपन? MLT। M फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान, L फॉर लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, T फॉर टाइम यानी समय। ये याद रहेगा। इस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, और हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा इनको, बड़े कोष्ठक के अंदर, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अब अपन एक तालिका बना ले रहे हैं बड़ी सी, ठीक है, उसमें अपन लिखते चलेंगे। ये अभी हम फिलहाल में साफ करते हैं। तालिका बना लेना है आपको। तो यहाँ पर अपन भौतिक राशि लिखेंगे, उसका यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे या फिर मात्रक लिख लो, और फिर यहाँ बना लेंगे अपन विमीय सूत्र, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे भौतिक राशि, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे अपन उनका मात्रक। अभी लिखा ही नहीं करो बेटा, यहाँ देखो
और यहाँ पर लिख लेंगे विमीय सूत्र। ठीक, देखिएगा दिखाई नहीं करना, बना लेते। तो पहली भौतिक राशि ले रहे हैं अपन लंबाई। पहले देखो लंबाई, द्रव्यमान और समय। सबसे पहले तो इन्हीं की विमीय सूत्र पता होने चाहिए अपन को। तो देखो पहले हमने हेडिंग क्या डाली है बेटा, ठीक है। लंबाई मतलब एल। लंबाई का स्पेशली कोई फार्मूला पढ़े हो आज तक आप? नहीं ना। लंबाई क्या है? लेंथ है, ये लंबाई, बात खत्म। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक ही बात होगी, क्योंकि सबको काय में मापा जाएगा? अरे मीटर में मापा जाएगा, मापा जाएगा ना, है ना। तो लंबाई हो गया, ठीक है, या फिर चौड़ाई, या फिर ऊंचाई, या गहराई, है ना। सबको एल से ही प्रदर्शित कर देंगे अपन, एल फॉर लेंथ, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब एक ही बात है। तो मात्रा क्या होगा बेटा इसका? मीटर। मीटर होगा ना, ठीक। एसआई पद्धति में क्या होगा? मीटर। अब विमीय सूत्र इसका अपन क्या लिखेंगे वो देखिएगा। तो 3 घन का एक सा होता है बेटा, लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का। इन तीनों का एक सा ऐसा रहेगा, हम बता रहे। मतलब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है, और समय का सेकंड लिखा। तो इनका एक ही मेथड में निकालते अपन। कैसे? अब चूंकि मूल मात्रक तो यही है अपने, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इनके विमीय सूत्र थोड़े से एक से रहते। कैसे? द्रव्यमान का m, समय का t। तो लंबाई का कैसे लिखोगे देखना बेटा। लंबाई वाले विमीय सूत्र में केवल l का अस्तित्व रहेगा, अन्य दो मान 0 रहेंगे। अन्य दो का तो काम है नहीं। अच्छा, लंबाई मापनी है तो तुम्हें किसी और की आवश्यकता है क्या? किसी और की आवश्यकता है क्या? नहीं। आपको तो केवल लंबाई मापनी है, सो मीटर में माप लो। अब ऐसा तो है नहीं कि लंबाई को अपन किलोग्राम में मापें, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो लंबाई को मापने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। इसमें एल बस रहेगा, बाकी दो मान क्या रहेंगे अपने? शून्य रहेंगे। तो m0 t0, इनका अस्तित्व है नहीं। तो इन पर 0 की पावर लगा दी अपन, अब 0 की घात लगा दी, तो इनका अस्तित्व खत्म। एल पर कुछ नहीं, मतलब 1 की तो पावर है ही, लगा दो सो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगा सो कोई दिक्कत नहीं। लिख दें, ठीक है। मतलब लंबाई का विमीय सूत्र क्या हो गया? m0 l1 t0, कोई दिक्कत? चलो दूसरा क्या है अपना? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में किसका अस्तित्व रहेगा बेटा? m का। अन्य दो मान क्या रहेंगे? 0। क्यों रहेगा m अकेला? क्योंकि द्रव्यमान को मापने के लिए किसी और अन्य की आवश्यकता है आपको? ऐसा तो नहीं कि द्रव्यमान मापना है भाई सेकंड की आवश्यकता पड़ेगी, इंची टेप की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा कुछ है नहीं। तो द्रव्यमान को मापने के लिए आप देखेंगे इसमें क्या बस रहेगा? m बस, बाकी दो मान 0 है। क्या रहेगा? m1 इसका अस्तित्व है, और नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, m1 l0 t0, ठीक है। हाँ, तो 1 लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे लिखना है। आ रहा समझ में सबको? चलो, समय। समय में केवल किसका अस्तित्व रहेगा? बाकी दो मान m0 l0 t1 या t अकेला है। सही है? आ रहा सबको समझ में? तो इन तीन के थोड़े अलग, इसलिए अलग हैं क्योंकि ये मूल मात्रक हैं। इन्हीं के द्वारा तो प्रदर्शन हो रहा है विमीय सूत्रों का, है ना जी। तो चलिए, तो ये तो अपने कंप्लीट हो गए, याद हो गए सबको जी ना? बगैर देखे बोलना है बेटा। समय का क्या हुआ? समय था t का बस अस्तित्व। अब बताओ लंबाई का? सही है जी। और द्रव्यमान का? m1 l0 t0। सबको याद हो गए जी? 3 याद कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं? चल, अच्छा, लंबाई मतलब बेटा दूरी भी तो होती है जी, है ना जी। हम कहें हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी, तो वो लंबाई तो है जी, है ना जी। तो दूरी भी लिख सकते हैं यहाँ पे जी। और विस्थापन भी बेटा एक ही होता है। विस्थापन क्या होता है हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो दूरी का, चौड़ाई का, लंबाई का, इन सब का विमीय सूत्र एक ही होगा, ठीक है। चलो,
अब आगे बढ़ रहा है तो इनका तो अलग निकला, अब जो अन्य लिखेंगे उनका थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। जैसे हमने कहा चौथा नंबर ताप नहीं बेटा, क्षेत्रफल, क्या दिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिख रहे, यहाँ देखिएगा। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालने के लिए अपन को इसका फार्मूला पता होना चाहिए बेटा। अब इनको ज्ञात करने के लिए किसी और की आवश्यकता थी ही नहीं, फार्मूला इनका होता भी नहीं है, सो अपन को चाहिए भी नहीं, इनका चाहिए होगा, है ना। बोलो बेटा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, पढ़े हो ना, ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई, सही है ना जी। चलो, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका अपन मात्रक बनाए, वैसे पता होगा शायद, जब आप लोग क्षेत्रफल निकालते थे मैथ में, तो आप लास्ट में क्या लिखते थे, वर्ग मीटर लिख देते थे, या वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते थे ना। हाँ, तो वर्ग मीटर होगा यहाँ पे। अपन चूंकि ऐसा ही मात्रक लिख रहे हैं ना, CGS नहीं लिख रहा, छोटे मात्रक नहीं लिख रहा है, बड़े लिख रहा है, पता है आप। तो वर्ग मीटर तो इसका होगा या मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर कैसे होगा, इन फार्मूले से ही बनाना सीखना है आपने। देखो लंबाई को काय में मापते बेटा, मीटर में ना, तो मीटर लिखा, इनटू गुणा का चिन्ह लगाए, फिर क्या लिखा है, चौड़ाई, चौड़ाई को काय मापते बेटा, मीटर में मापते हो कि नहीं। तो मीटर का मीटर में गुणा होगा मीटर स्क्वायर, या हिंदी में बोले तो वर्ग मीटर, सही है। अब इसका क्या बनाओगे आप, विमीय सूत्र, ये बनाया अपन, ठीक। तो फार्मूले से ही बनाएंगे, देखो यहाँ पर, या तो फिर इससे बना लो या फिर इससे बना लो। फार्मूले से बनाए, पहले फार्मूले से बना रहे, फिर अन्य में अपन मात्रक से बनाए, दोनों टाइप से। तो क्षेत्रफल का निकालना है, तो लंबाई का लिखेंगे बेटा हम यहाँ, लंबाई का बोलो, पता है ना तुम्हें, लंबाई का बोलो M0 L1 पता है ना, ये लिखा, बीच में गुणा का चिन्ह, ठीक है। फिर चौड़ाई का पता है, तो जो लंबाई का होता है वही तो होता है, बोलो M0 L1 ये हो गए। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, अब ऐसे ही लिख देना, आपको सॉल्व करना है पूरा, ठीक है, क्योंकि MLT के फॉर्म में लाते ना अपन। यहाँ देखिएगा, तो अब ये दोनों कैसे लिखेंगे, गुणा में। तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि यदि आधार समान हो, आधार मतलब बेटा बेस, तो देखो आधार सबके समान है, M M L L T T, बेस समान है। यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। यदि आधार समान है, MLT दोनों जगह है, आधार समान है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। M की M वाले से जोड़ना है, L की L वाले से, T की T वाले से, ठीक है। एक बार हम ऐसे लिख दे रहे हैं इनको, M L T, ठीक है। तो M की M वाले से जोड़ना है बेटा, है 0 घातें जोड़ना है, 0 प्लस 0 सही है ना। L1 है 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं। देखो आ गया, सबको आए समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। आप इससे भी बना सकते थे यार। अब मीटर स्क्वायर दिख रहा है तो आपको अंदाजा लगाना, मीटर किसका है, होता है लंबाई का। तो अब लंबाई में केवल L का अस्तित्व, बाकी सबका मान 0। तो L का अस्तित्व, अब चूंकि मीटर पर 2 की पावर थी, तो L पर 2 की लगा दोगे, बाकी दो मान खत्म कर दोगे आप, अस्तित्व में नहीं है। आ रही बात समझ में सबको, इकाई का निकाल लिया अपन ने। अब आते हैं अपन आयतन पर। 5वां नंबर क्या रहेगा अपना, आयतन। आयतन का फार्मूला पता है, फार्मूले पता होने चाहिए, क्या, लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये होता है बेटा, पढ़े हैं ना आप, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो देखो अब अपन को इसका ऐसा ही मात्रक निकालना है। तो लंबाई को बेटा क्या मापते, मीटर मापते ना, इंटू मीटर गुणा, फिर चौड़ाई को मीटर में ही मापते हो आप, ऊंचाई को मीटर में ही मापते हो, सही है ना। अब
1 की पावर 1 की पावर 1 की पावर, तो गुणा में घाते हैं जुड़ जाती हैं। इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, मीटर क्यूब या घन मीटर। जब आयतन निकालते थे आप 10th क्लास में तो अंत में अपन घन मीटर लिखते थे या मीटर घन, सही है ना। चलो तो अब विमीय सूत्र से आप समीकरण मात्रक से आप विमीय सूत्र बना लोगे ना। देखो मीटर अकेला है और तो कोई है नहीं, तो मीटर का बस अस्तित्व है, बाकी मान क्या रहेंगे जी। अब मीटर काय का मात्रक लंबाई का, तो लंबाई वाले का कैसा होता है, एल बस रहता है, बाकी दो मान जीरो। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख दें बेटा। देखो MLT लिखा पहले, तो केवल किसका अस्तित्व, मीटर का। मीटर मतलब लंबाई है, मीटर मतलब एल या लंबाई। तो एल पर पावर 3 आएगी, क्योंकि मीटर पावर 3 है, बाकी दो मान जीरो। M0 L3 जीरो, सही है। समझ में आ रहा बेटा सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आगे बढ़ रहा है, फिर हमें साफ कर देंगे, ठीक। देख के लिख लेना, ठीक है। साफ कर रहे तो चलो, समझ में तो आ रहा ना बेटा सबको। चलो और आगे बढ़ते हैं। कितनी भौतिक राशि हुई अपनी, 5 हो गई। ये कह रहे हैं कि देख के लिख लेना जी। चलो और आगे बढ़ते जी। तो दूरी का तो पता हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय और क्षेत्रफल, इतने हो गए, ठीक है। अब अपन करेंगे वेग या चाल। 6वां नंबर था वेग या चाल, एक ही बात है बेटा है। फार्मूला पता है इनका, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलो बहुत अच्छी बात, दूरी बटे समय। तो पहले तो मात्रक निकालें इसका, फार्मूले से निकालते बेटा है, याद नहीं रखने, ये आसानी से निकाल लोगे। देखो दूरी लिखाना, दूरी का पता है, अब भी लिखे थे। देखो दूरी और लंबाई ये कई बात है बेटा, है ना। जो लंबाई का होता है वही दूरी का, बोलो दूरी का मीटर, सही है। अपॉन में क्या लिखा, समय। तो समय का मात्रा सेकंड, बोलो होता है कि नहीं, ठीक। तो मीटर अपॉन में क्या आ गया, सेकंड। संकेत के रूप में ऐसा लिख सकते हो आप, मीटर अपॉन में सेकंड, ऐसा लिख, सही है ना। चलो विमीय सूत्र निकालें फार्मूले से या फिर मात्रक से निकालें, इससे निकाल लो, ठीक है। मात्रक से भी निकालना आपको अभी बताए थे, बट और करेंगे। बोलो दूरी का पता है सबको, दूरी मतलब लंबाई, बोलो M0 L1 यही होता, ये लिखा। अपॉन में क्या है बेटा, समय का बोलो M0 L1 T1, समय का बस अस्तित्व है, टाइम का, बाकी नहीं, सही है ना। अब यहाँ देखो ये कैसे लिखे बेटा, भाग में यदि आधार समान हो तो MLT ऊपर है MLT नीचे, यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, पता है ना। तो पहले हम MLT लिख रहे हैं, MLT, यहाँ ये देखना जरूरी है। भाग में घातें घटती है, तो M की M वाले से घटेगी, L की L वाले से, T की T। और ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा कि ऊपर वाली घातों में से नीचे वाली घातें घटेंगी, सही है। तो 0 माइनस 0, बोलो बेटा 0, तो M पावर 0, सही है। L क्या है 1, यहाँ L क्या है 0, 1 माइनस 0 कितना आएगा 1, सही है। ऊपर क्या है 0 माइनस 1 इक्वल टू में माइनस 1, सही है ना। यहाँ पर ये आ गया, तो ये काम का है, बहुत आता है।
चाल या वेग बराबर दूरी बटे समय, और इसका विमीय सूत्र ये हुआ m1 L1 t-1, और मात्रा क्या होगा मीटर अपॉन में सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं अपन वेग के बाद त्वरण। वेग के बाद किसका लिखेंगे अपन? त्वरण का। पहली बार सुन रहे हो नाम? चलो कोई बात, आगे बहुत मिलेगा इनके बाद। त्वरण मतलब बेटा एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, त्वरण का फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूले बस याद रखने पड़ते, बाकी ये तो मन से ही कर रहे हैं अपन जी। त्वरण का फार्मूला तो होता है बेटा वेग अपॉन में समय, या वेग में परिवर्तन अपॉन में समय अंतराल। वेग बटे समय। करें स्टार्ट? चलो ऐसा ही मात्रक बताना है, तो वेग का तो अब भी निकाले थे अपन, क्या होता है बेटा? मीटर अपॉन में सेकेंड। तो ऊपर लिख देंगे हम क्या? मीटर अपॉन में सेकेंड। हम संकेतों के रूप में लिख दें मीटर अपॉन में सेकेंड। और बेटा नीचे क्या लिखा है? समय। समय का क्या होता है? सेकेंड होता है ना जी। तो अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, देखो करते हैं ऐसे हैं सॉल्व। इस s यानी सेकंड के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। अब ये भाग में है ना, इनको गुणा में कन्वर्ट करेंगे। जब गुणा में करोगे तो पलट जाएंगे, 1 पहुंच जाएगा ऊपर, s आ जाएगी ऐसा। ऐसे ही होता ना, तो s का s में गुणा हो जाएगा ऐसे वैसे। देखो ऐसा है, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 पलट रहे हैं इसको। 1 ऊपर चला जाएगा, s आ जाएगा नीचे, तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? s। तो s का s में गुणा होगा, 1 m का 1 में होगा, तो कितना आ जाएगा बेटा? m अपॉन में s स्क्वायर, यानी मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब आएंगे अपन किस पर? विमीय सूत्र। ठीक है, चलो तो विमीय सूत्र अब मात्रक से बना लो या फिर यहाँ से बना लो? मात्रक से बनाए। अच्छा ठीक, मात्रक से बना। देखो मीटर का आपको पता होना चाहिए बेटा। मीटर काय का मात्रक है? लंबाई का पता है? बोलो m0 L1 t0, यही ना? चलो सेकेंड लिखा है, सेकेंड किसका मात्रक है? समय का। समय का पता है आपको? बोलो t1 होता है, लेकिन s पर सेकेंड पर पावर 2 है ना, तो t पर पावर क्या आएगी बेटा? 2। सही है। अब यदि आधार समान हो तो भाग में घाते हैं जाती है, m की m वाली से l की l वाली से t की m l t, ये लिखा? चलो तो ऊपर वाली घातों में से नीचे वाली, तो देखो 0 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 बेटा 1 होता है, और 0 माइनस 2, माइनस 2 होगा, क्योंकि माइनस वाला मान अधिक है ना, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो माइनस में आएगा। ये काहे का निकाला है बेटा? ये भी काम का है जी। सामने आता जा रहा सबको? चलो आगे बढ़ते। ठीक, तो अपना हो गया है वेग का त्वरण चाल, है ना। अब आते हैं अपन संवेग। ठीक है, तो पहली बार सुन रहे हो आप लोग, चलो कोई बात नहीं। रेखीय संवेग या संवेग नहीं, संवेग। संवेग बराबर, ये फार्मूले याद रखने पड़ते बेटा हैं। तो संवेग बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणित वेग। क्या होता है बेटा? द्रव्यमान गुणित वेग। सही है। ये अब आप लोग बताना, सोच लो जरा मात्रा क्या होगा विमीय सूत्र। पहले मात्रा सोच लो दिमाग में। आया कुछ? देखो द्रव्यमान का किलोग्राम संकेत के रूप में लिखा, वेग का मीटर अपॉन में सेकंड, मीटर अपॉन में सेकंड, तो सबके बटे में लिख सकते कोई किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन में सेकंड। सही है ना। अब इसी मात्रक से विमीय सूत्र बना लें, या फिर इससे ही बना सकते हैं कि द्रव्यमान का अलग लिख दो, वेग का अलग लिख दो, या फिर इससे बनाना, इससे बनाना मात्रक से। ठीक है, तो बताओ बेटा किलोग्राम किसका?
तुम्हें द्रव्यमान का लिखना पड़ेगा। द्रव्यमान का बोलो बेटा, M1 L0 T0, सही है। इनटू में क्या है, मीटर है ना, तो मीटर लंबाई का लिखोगे, लंबाई का कितना, M0 L1 T0। सबके बटे में क्या चल रहा है बेटा, सेकेंड किसका मात्रक है, समय का बोलो, M0 L0 T1, यही आएगा। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ से सरल हो जाता, कोई बात नहीं। पहले आप बेटा क्या करोगे, गुणा, पहले ऊपर वाले मान कर लो सब, तो गुणा में घातें चलो M L T ऊपर ऐसे लिख दिया, और बटे में ये जो चल रहा है वो हम जो कहते हैं लिख रहे हैं M0 L0 T1, ठीक है। हालांकि ऐसा भी कर सकते हैं अपन, ये जो जीरो है तो इनको अलग कर लिखने का कोई मतलब है, T1 भी लिख सकते हैं, जैसी आप लिखते, दिक्कत नहीं है इससे। अभी गुणा में घाते जुड़ जाती ना, तो M की M वाले से बोलो बेटा 1 + 0 0 + 1 और 0 + 0 आ गया। तो ऊपर वाला सॉल्व हो गया है, नीचे का बचा, सही है ना। अब यदि आधार समान हो तो भाग में घाते घट जाती हैं, तो देखो हटा देंगे M L T, चलो M की M वाले से 1 - 0 बेटा 1, L की L वाले से तो 1 - 0 0 - 1 माइनस, सही है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, समझ में आ रहा। चलो अगला निकालेंगे अपन, बहुत सारे हैं ऐसे भौतिक राशियां, ठीक है, लेकिन अपन को बेटा स्पेशली, हालांकि इनको रटना नहीं है लेकिन इनका याद रखिएगा आप, वेग त्वरण का लंबाई द्रव्यमान समान क्या तो है ही, थोड़ी सही रहता है ना, जल्दी निकाल लेते। अब अगला निकालेंगे अपन बल का, बल, ये तो सुने बल बराबर, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन, है ना। फार्मूला होता है इसका बेटा द्रव्यमान गुणा में होता है त्वरण, F = ma, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रा लिख रहे हैं, द्रव्यमान को क्या मापते हैं आप, किलोग्राम, इनटू त्वरण का आप भी निकाले हैं मीटर/में सेकंड, मीटर/में सेकंड, अपॉन में लिख सकते या बेटा देखो बल का मात्रा ये भी सही है, किलोग्राम इंटू मीटर/में सेकंड स्क्वायर, या बल का ऐसा ही मात्रा बेटा न्यूटन लिखा जाता है, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, सो न्यूटन, ठीक है। बल का मात्रा डायरेक्ट न्यूटन कह दो या फिर ये कह, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब विमेय सूत्र बनाए, यहाँ से बनाना है, यहाँ से बेटा थोड़ा सा बड़ा लग रहा, क्योंकि ये फिर ये यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, इससे कर लें, जो कम पड़े आप उससे कर लो ना। द्रव्यमान का पता है क्या होता है बेटा, M1 L0 T0, सही है। त्वरण का पता है, अब भी निकाले थे वो निकला, गुणा में लिख दे रहे हैं हमें कितना, T-2, सही है। इसको सॉल्व कर दो, तो यदि आधार समान हो तो गुणा में गाते हैं जुड़ जाती है, जोड़ दे रहे हैं M L T, तो M की M वाले से, T की T वाले से और L के L वाले से, तो 1 + 0 0 + 1 0, देखना जोड़ना है बेटा, जोड़ना है यानी प्लस, किसको जोड़ना है बेटा, -2, है ना। तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा ना तो प्लस माइनस का, तो 0 - 2 क्या आता है, समझ गए। तो यहाँ पर T पावर क्या आएगा, -2, तो ये किसका निकल आया अपना, आ रहा समझ में सबको, और करें, ठीक, साफ कर रहे थे कार्य, ठीक है। बेटा कार्य का फार्मूला पता होना चाहिए अपन को, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू में होता है विस्थापन, ठीक है।
कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो बेटा विस्थापन और दूरी एक ही बात है, अपन चर्चा किए थे जी। तो जब आप लिखेंगे ना तो एक काम करना, वहाँ पे जब दूरी लिखा रहेगा ऑब्लिक करके आप विस्थापन भी लिख देना वहाँ पे, क्योंकि दूरी और विस्थापन का मात्रक भी सेम होता है, विमीय सूत्र भी सेम होता है। आ रही बात समझ में जी। तो बनाए फिर पहले मात्रक बताओ बल का बेटा न्यूटन, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं न्यूटन। विस्थापन का मीटर, अभी बताए थे, तो न्यूटन इंटू मीटर, या न्यूटन इंटू मीटर ना लिख के अपन इस कार्य का मात्रक डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जूल। क्या लिख सकते हैं बेटा, जूल। तो या तो न्यूटन इंटू मीटर कह दो या फिर क्या कह देंगे अपन, जूल। सही है। यहाँ देखना आप विमीय सूत्र बनाए, पहले किसका लिखोगे, बल का। बल का क्या होता है, विमीय सूत्र लिखे थे ना, क्या M1 L1 T-2 यही निकाले थे जी, बल का जी, है ना, बराबर M। और विस्थापन, ठीक है, विस्थापन मतलब दूरी। दूरी का क्या होता है बेटा, M0 L1 T0, यही ना जी। चल ठीक जी, F बराबर M ए, तो ये त्वरण का ठीक सही है। तो गुणा में खाते हैं, चलो जोड़ दो। तो M की M वाले से, T की T वाले से और L की L वाले से। चलो देखिएगा, 1 + 0 1 + 1 और -2 + 0 -2। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब और भी देखते हैं अपन कुछ इम्पोर्टेंट भौतिक राशियां, जैसे कि कार्य के बाद अब आएंगे अपन, देखो कार्य और ऊर्जा का बेटा एक सा रहेगा जी। कार्य और ऊर्जा का क्या रहेगा, एक सा, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का भी जूल ही होता है, तो उनका मात्रक भी सेम रहेगा और विमीय सूत्र, तो वो नहीं लिख रहे फिर। समझ आ रही बात। अब उसके बाद आ रहे हैं अपन शक्ति, ठीक है। चलो, तो शक्ति बराबर फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो शक्ति बराबर फार्मूला होता है बेटा कार्य बटे में समय। क्या होता है, कार्य बटे में समय, ठीक जी। तो कार्य ध्यान से देखिएगा, तो कार्य का तो अब भी निकाले अपन जी, और समय का पता ही है जी। तो मात्रक बनाओ सबसे पहले कार्य का बेटा जूल, डायरेक्ट लिखते हैं जी, और समय का सेकंड। तो जूल अपॉन में क्या आ जाएगा, सेकंड, ठीक है जी। या जूल अपॉन में सेकंड कह दो, या इसका एक प्रचलित मात्रक चलता है शक्ति का वाट। क्या चलता है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। विमीय सूत्र बना लें जी। तो कार्य का बोलो बेटा, वो लिखा अब भी निकाले कितना, M1 L2 T-2, सही है जी। अपॉन में क्या है, समय। समय का तो पता ही है जी, M1 L1 M0 L0, क्योंकि T का बस अस्तित्व रहेगा जी। अभी भाग में लिखे हैं, तो यदि आधार समान हो तो भाग में घाते हैं, चलो घटा दो, MLT ऊपर वाली घातों में से नीचे वाली है, देखो ध्यान से, 1 - 0 2 - 0, और देखिएगा -2 में से आपको घटाना है, तो घटाना है तो घटाने का चिन्ह, किसको घटाना है, -2 -1 क्या आएगा बेटा, -3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये आ गया अपना गाय का शक्ति का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है सबको। अब निकाल लेंगे अपन दाब का, प्रेशर, इसका दाब। तो दाब यानी प्रेशर, तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए, ये आपको याद रखनी पड़ेंगे जी, ये तो आसानी से निकाल लोगे। तो दाब बराबर फार्मूला होता है बेटा बल अपॉन में क्षेत्रफल जी। क्या होता है, बल अपॉन में क्षेत्रफल, ठीक है जी। तो बल का मात्रक पता है, क्या होता, जूल। जूल नहीं होता बेटा, न्यूटन होता है। तो कार्य का होता है बल का न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, सही है ना। चल
या ये कह दो आप न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या दाब का प्रचलित मात्रा क्या होता है? पास्कल। बहुत अच्छे, PA से दर्शाते हैं, ठीक है। पास्कल लिखे दे रहे हैं। पास्कल बेटा साइंटिस्ट थे ब्लेजी पास्कल जी, ठीक। अब विमीय सूत्र बल का अब भी निकाले थे, हाँ यहाँ लिखा था, ये लिखा था ना बल का पता होना चाहिए आपको। कुछ याद कर लें, ऐसे वेग का कर लो आप, त्वरण का कर लो, है ना, कार्य का और बल का, ठीक है। बाकी सब आगे निकालते बनने जाएंगे। चलो बल का क्या होता है बेटा, ये लिखा था M1 L1 T-2, ये लिखा जी। अपॉन में क्या चल रहा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में तो आपको दिख रहा है मीटर स्क्वायर है, मतलब मीटर किसका मात्रक? लंबाई का। तो L का बस अस्तर रहेगा, बाकी दो मान जीरो। तो M0 L2 T0 यही रहेगा ना मीटर स्क्वायर, यानी L पर 2 की पावर। भाग में घाते हैं जाते हैं, ठीक है। M L T तो 1 माइनस 0 1 माइनस 2 -1 है ना। देखो 1 माइनस 2 करोगे ना तो -1 आए, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना इसलिए। 2 माइनस 0 करेंगे तो -2। सही है, समझ में आया सबको? ठीक। अब दाब और प्रतिबल का बेटा एक ही होता है, दाब और प्रतिबल इनका सेम ही, क्योंकि दाब का भी फार्मूला ही होता है बल अपॉन में क्षेत्रफल, और प्रतिबल का भी क्या होता है? बल अपॉन में क्षेत्रफल। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो और निकालना बस रहने, एक और लास्ट, ठीक है। पृष्ठ तनाव तो क्या लिखा है अपन ने? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का फार्मूला पता होना चाहिए। तो पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है बेटा बल अपॉन में लंबाई जी। क्या होता है? बल अपॉन में लंबाई, ठीक जी। तो बल का मात्रा न्यूटन, लंबाई का मीटर, तो न्यूटन अपॉन में मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब विमीय सूत्र बल का M1 L1 T-2 ये लिखा जी। अपॉन में क्या लिखा है? लंबाई। लंबाई का पता ही है M0 L1 T0। सही है। यदि आधार समान हो भाग में जाते हैं घट जाएगा ना मान, ठीक है। तो MLT सही है जी। चलो तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 आएगा, -2 -0 -2 सही है ना। चलो तो इस प्रकार से अपन ने कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के क्या निकालना सीखे हैं? विमीय सूत्र और SI मात्रा। तो अब तो नहीं है कोई दिक्कत बेटा।